तो हेलो हरामियों, वेलकम बैक। यूट्यूब के जिस नाले में आज हम तैरने जा रहे हैं उसको देखने के बाद एक बार के लिए संदीप महेश्वरी भी शर्मा जाए। ये इंसान अच्छाई और गुड वैल्यूज का वो देवता है जिसका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इस महान इंसान की वीडियो को देखने के बाद दुनिया का सबसे महान पापी और हरामी व्यक्ति भी सुधर जाए और रो रोकर अपने घर में पड़ी 200 लीटर की काली टंकी भी भर दे। और इस महान इंसान और महान शख्सियत का नाम है ईशान अली। यह वो अखंड प्राणी है जिसके घर में अगर चोरी भी हो जाए तो ये चोरों को अपने साथ बिठाकर इतना ज्ञान झाड़ेगा कि चोर तो क्या उसकी 7 पीढ़ियों में कोई चोरी नहीं करेगा। तो इसके मोटिवेशन की टंकी में डूबकर और इसके ज्ञान को सूंघकर चलिए शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। हेलो दोस्तों, आज इस स्कूल में मेरा पहला दिन है। सुन, इधर मत बैठ। क्यों? पीछे जाके बैठ जाओ। एम गेम एम है, इटी गेम है, नाम बद नाम है, पर अपन का काम है दादागिरी। यहाँ कौन बैठता है? राजू भैया। हट। तो भाई इस बावले प्राणी की एंट्री को देखने के बाद मुझे केजीएफ में रॉकी भाई की एंट्री भी खराब लगने लगी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि स्कूल में ऐसे आता कौन है और ये इंसानी रूपी पापी गुड़िया गा क्या रही है। मुझे तो लगता है ये वही अखंड आत्मा है जिसके अंदर गलती से डीजे मृणाल की आत्मा आ गई है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो शानू, पता ही राजू दादा की जगह है। बहुत बुरा है वो, हम सबको रोज मारता है। तुम लोग उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? भैया, हम सब में हिम्मत नहीं है। और भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कौन सा स्कूल है जहाँ 25-25 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे तो लगता था जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपकी 12वीं पास हो जाती है। पर ये वो अखंड प्राणी है जो शादी भी स्कूल में ही करना चाहते हैं और शादी करने के बाद बूढ़ा होकर मरना भी स्कूल में ही चाहते हैं। एम गेम एम है, इटी गेम है। बताया था ना ये राजू भैया की सीट है। मैं पहले आया हूँ इसलिए यहाँ मैं ही बैठूंगा। तो तुम मुझे यहाँ बैठने से रोकेगा? मैं रोकूंगी। मैं भी रोकूंगा। पंखुड़ी, जियान और मैं भी रोकूंगा। मैं भी। ये सब तो एक हो गए। मुझे माफ कर दो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। भाई फुल गैंगिज्म चल रहा है और राजू भाई से जाकर कोई पूछो कि क्या हुआ, फट गई। और भाई ये है कौन सा स्कूल जहाँ दुनिया का सारा सिस्टम उल्टा ही चल रहा है। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो सारे बदमाश बच्चे लास्ट बेंच पर बैठते थे और लास्ट बेंच पर बैठने के लिए ही लड़ाई होती थी। और इस बावले स्कूल में फर्स्ट बेंच पर बैठने के लिए लड़ाई हो रही है। लगता है दुनिया बदल रही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे क्या हो रहा है? सर देखो, ये लोग मुझे मार रहे हैं। हर समय मुझे परेशान करते रहते हैं। कहते हैं तू नीची जात का है। सही तो कहते हैं। चलो अलग बैठा करो तुम। सर मेरी कॉपी चेक कर दीजिए। तुम नीची जात के हो, तुम्हारी कॉपी लास्ट में चेक होगी। जाओ। भाई इस प्रकार के जहरीले कंटेंट को देखने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। ये क्या चल रहा है? ये स्कूल ही है या मैं कहीं और की वीडियो देख रहा हूँ? पर भाई इनमें से मुझे कॉपी लास्ट में चेक कराने वाली स्कीम सबसे अच्छी लगी। क्योंकि जब हम स्कूल में होते थे तो कॉपी चेक कराने में जितनी लेट होती थी उतना ही अच्छा होता था। क्योंकि सबसे पहले कॉपी चेक कराने के बाद अपने बम पर लाठी खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी बहाने क्या पता पीरियड ओवर होने वाली बेल भी बज जाती और हमें खुशियां ही खुशियां मिल जाती। वो राजू नीची जात वाला, वो आईपीएस अधिकारी बन गया है। वाह भाई, राजू का कोई सरनेम नहीं है, राजू है और वो नीच जाति वाला है। भाई मुझे तो समझ नहीं आता कि इससे कौन याद रखता है। कोई जाकर स्कूल के टीचरों का दिमाग ठीक कराओ क्योंकि इनके दिमागों में भूसा भर चुका है और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप नीची जात वाले राजू के साथ बुरा सलूक क्यों करते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो इतना कामयाब हो कि ये नीची जात का कलंक उस पे से मिट जाए। सर आपके वजह से ही मैं आज कामयाब हुआ हूँ। भाई रो तो ऐसे रहा है जैसे कामयाब होकर आईएएस नहीं बना बल्कि ईशान अली की वीडियो का एक्टर बन गया हो। इमोशनल डैम इट। भाई ये वही लोग होते हैं जो लोगों के इमोशन का जमकर उल्लू बनाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। स्टूडेंट्स, ये बाहर से एग्जामिनर आए हुए हैं और ये आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। ओके मैम। बच्चों, इन 5 वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं। 5 कर लिए? वेरी गुड। यार एक वर्ड नहीं आ रहा है बस। एक बार पीछे आगे वाले का देख लो नहीं तो फेल हो जाओगे। अरे अपनी आगे वाले का देख लो। ये कौन सा स्कूल है जहाँ इतने महान टीचर रहते हैं जो खुद से ही चीटिंग करने के लिए बोलते हैं। और जब हम स्कूल में थे तो पेपर के टाइम गलती से भी अगर मुंडी मुड़ जाती थी तो टीचर बालों से खींचकर मुंडी की ऐसी चक्री बनाती थी जिसको देखने के बाद बेब्लेड भी शर्मा जाए और दोनों टीचर मिलकर हमारी मुंडियों से बेब्लेड खेलते थे। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। ईशान, बाहर निकल के आओ तुम। एक वर्ड की चीटिंग कर लेते, पूरे मार्क्स मिलते तुम्हें। मैडम जी, हमारी माँ कहती हैं नकल नहीं करना चाहिए। हमें जितनी भी मालूमात हो उतना ही लिखना चाहिए। अगर आज मैं नकल कर लेता तो मुझे
नकल करने की आदत पड़ जाती। मैंने बोला था भाई स्कूल में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। टीचरों का काम स्टूडेंट्स कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का काम टीचर कर रहे हैं। वही इन महान उल्टे घूमते हुए प्राणियों को समझाओ कि ज्ञान देने का काम टीचर्स का होता है और चीटिंग करने का काम स्टूडेंट्स का। और इस महान प्राणी के पास इतना ही ज्ञान है तो स्कूल के सभी टीचरों को घर भेज देना चाहिए और इसको स्कूल का प्रिंसिपल बना देना चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जंगल में कौन रहता था? तुझे पता है? सर हम दोनों तो कभी जंगल गए नहीं, तो हमें नहीं पता कौन रहता था। बंगू बना दूंगा। देखा, ये बंगू मास्टर जब देखो हमें ही मारता है और किसी से कुछ नहीं कहता है। अरे हाँ भाई, अगर तुम अपने टीचर को बंगा टीचर बोलोगे तो वो तुम्हें मारेगा ही है, तो फिर भी अच्छे टीचर है जो बस मार ही रहे हैं। अगर ये हरकत गलती से भी हमने की होती तो हमें उल्टा लटकाकर इतने लात पड़ने थे कि हम टीचर का नाम तो क्या अपना नाम भी भूल जाते। भाई ऐसे कौन मारता है? ये तो मारने के नाम पर बस मुक्का टच करा रहा है। कम से कम 1-2 दांत तो टूटने चाहिए, थोड़ा खून तो निकलना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यार ये एजाज को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, स्कूल में भी बहुत कम आता है। वाह बेटे, ये प्राणी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए जाता है कि आजकल एजाज क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। वो अखंड प्राणी होते हैं जिनकी अपनी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होता है, और अगर किसी और की लाइफ में कुछ चल रहा होता है तो इन्हें पता होना चाहिए। इनसे बचना उतना ही मुश्किल है जितना एक चैप्टर पढ़ने के बाद पास होना। जान, अपना आईफोन मुझे दे दो ना। जब से प्यार हुआ है 25,000 रूपए ले चुकी हो, आईफोन नहीं दे सकता तुम्हें मैं। तो मुझे प्यार है या प्यार रेंट पर लिया है जो महीने के हिसाब से किस्तें भर रहा है। और भाई अभी तक 25,000 भी दे दिए है। 25,000 में तो एक क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? रुपया पैसा सब दिया उसके लिए, धूप में घंटों वेट किया, चेहरा तक काला हो गया मेरा और वो मुझे छोड़कर चली गई। बात रही तेरे रंग की तो ये तो साफ हो जाएगा। ये देख, ये है मुस्टैक का स्किन लाइटिंग कॉम्बो। अरे भाई ये क्या देख लिया? लगता है अपनी आंखों को बचे हुए सैनिटाइजर से साफ करना ही पड़ेगा। इसके बावले फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है पर ये प्रमोशन करने में लगा हुआ है। ये वही हरामी दोस्त होते हैं जो अपने दोस्त के ब्रेकअप के बाद उसकी बंदी को खुद ही सेट कर लेते हैं। ऐसे दोस्तों को टाइम रहते ही अपनी जिंदगी से भगा देना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब हमारे माँ बाप से प्रॉपर्टी के पेपर मांग ले। दामाद। तो दोस्तों इनके घर पर इनका दामाद आया है और चाचा जी फुदक तो ऐसे रहे हैं जैसे उछलकर सीधा चांद पर पहुंचना चाहते हैं। भाई दामाद के आने पर कंगारू कौन बनता है? हाल है, हाल बेहाल है, बेरोजगारी में गुजर रही मेरी पूरी साल है। ला दे दे, तेरी जेब में अगर कोई माल है। मैं तो खैरियत पूछ रहा था। आहा क्या राइमिंग की है। इसको सुनने के बाद मेरे कानों में एक प्रकार की शांति उत्पन्न हो गई है। भाई अब एमिवे और एमसी स्टैंड का दुनिया में कोई काम नहीं रह गया है, क्योंकि असली रैपर तो इसको होना चाहिए। गलती हमारी गलती, तुम पूरे मोहल्ले के दामाद हो, लड़ो मत, हम नहीं रोक रहे हैं तुम्हें। ये लो दामाद जी। पूरे मोहल्ले का दामाद? ये बात समझ नहीं आई भाई। सकंड प्राणी ने कितनी शादियां कर रखी है और ऐसे दामाद आते कहाँ से और लाते कौन है? 50 रुपए, दामाद हूँ, भिखारी नहीं हूँ, रख लो इसे। आपने अपने ससुर जी के मुंह पर ये 50 रुपए नहीं तमाचा मारा है, और इस तमाचे में कितनी तकलीफ होती है ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी बेटी के बाप बनोगे। ससुराल से जो भी रुपए मिले वो खुशी खुशी रख लिया करो, क्योंकि ये शगुन होता है। भाई इसके ज्ञान ने तो रुला दिया। अगर ये बोलता नहीं तो मैं तो अपने ससुराल से 50 रुपए लेता ही नहीं। अरे यार कर लेंगे शादी भी। भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। चलिए यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।